नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 34 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है और विदेश में इनका रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। अब इनके जीवन के उतार चढ़ाव कब कब कैसा रहेगा, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और प्लस स्क्वेरिस भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और मेहनती भी भरपूर होते हैं। यहाँ पर हर फोटोग्राफ में मुझे तिल नज़र आ रहा है। अगर ये दाग नहीं होगा तो इस तिल की वजह से जीवन में एक बार विजातीय पात्र से हमें नाम खराब होना पक्का है। यानी अगर मेल है तो फीमेल के द्वारा हमारा नाम खराब होता है, और फीमेल के हाथ में है तो मेल के द्वारा नाम खराब होता है केवल एक बार लाइफ में। अंगूठा पूरा टिल्टेड है तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। चुटकी बजाकर ऐसे लोगों के मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। इनको मित्रों के साथ बात करना, उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद आता है। ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो इनकी वाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है, उनको ज़्यादा समय देते हैं मित्रों को, पर बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है और जीवन की गाड़ी बढ़ती रहती है। नुकीला है फर्स्ट फैलेंज, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और ये मांसल भी है यानी पैडिंग भी ज़्यादा है, तो अपने के हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट फैलेंज मुड़ रहा है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से व्यक्ति लेता है। पर इनकी साइन है बैड अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, तो अच्छे खासे व्यवस्थित इनकम वाले इंसान होंगे ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं व्यक्ति। बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। कहीं बिजनेस मीटिंग में हो या पारिवारिक मीटिंग में हो और उसके बाद निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना कुट कुट के भरी रहती है, इनके तो बहुत ज़्यादा उभार है। बुध पर्वत पर अगर उभार है प्लस ये लाइन है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होती है लोग। अब इनकी साइनों की ओर चलते। सन लाइन पर ही बढ़िया सी साइन बनी हुई है इनके, और इतनी अच्छी साइन हो तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। यानी आपको बहुत स्पष्टता से नज़र आए तो आप समझ लो उसके गुण धर्म बढ़ गए उस साइन के। कोई भी साइन, मैं ये नहीं कहता कि यही साइन, कोई भी साइन अगर स्पष्टता है, ब्लर नहीं है, तो आप समझ लो उसके गुण बढ़ गए। एक साइन ये है, नाड़िका रेखा में भी साइन है। ये थोड़ा सा कर्सर गलत जगह पे चला गया। एक यहाँ पर बनी हुई है, एक यहाँ पर बनी हुई है, और एक और साइन है
जो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दूसरे फोटो में भी मैं देख चुका हूँ, एक यहाँ पर भी है। और दोनों लाइन साइन है सन लाइन पर ही है, तो इसकी इफेक्ट भी ज़्यादा रहती है। इसके लिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, पर अच्छे खासे पैसा ये कमाते होंगे। यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता है, अच्छा नहीं लगता। एक बार बेड से जागने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एक्टिव रहते। जुपिटर माउंट अति उत्तम, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है जीवन में। यहाँ राजा लुक बनते बनते रह गया है, थोड़ा सा आभास हो रहा है, पर इसको कंफर्म नहीं कह सकते। बाकी जुपिटर माउंट अच्छा है, खाने के शौकीन होते हैं ये लोग, स्टेटस भी अच्छा मिलता है, और सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। हाँ, पर इतना भी बड़ा नहीं है, इन गुणों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं, मध्यम टाइप के ये गुण होंगे। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, पर उस पर बहुत सारी लाइन है। ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, चिंतित स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। कुछ अच्छा भी हो गया तो कल खराब तो नहीं होगा, इस तरह का डर हमेशा सताता है। पर ये ऐसी कंट्री में है कि वहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी नहीं मिले, नहीं तो मैं इनको बोलूँ कि भोलेनाथ पर जल चढ़ाए डेली। आप मेडिटेशन करिए, ये लाइनें निकल जाएगी। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, एक ये ट्रायंगल है, एक यहाँ पर ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में सेटल है। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, ये थोड़ा सा पाम टिल्टेड है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होती है लोग। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तिल यहाँ पर भी नजर आ रहा है, और ये शुक्र पर्वत पर ही गिना जाता है। एक बार तो किसी न किसी फीमेल ने इनका नाम खराब किया होगा। अब हृदय रेखा पर चले। हृदय रेखा की एक शाखा जुपिटर की ओर जा रही है, ये फेट लाइन की शाखा है। कोई भी काम करेंगे बड़े स्तर का, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और इनकी माइंड लाइन जो है वो पूरी शनि पर्वत से ही निकल रही है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, हाथ पैर उठाना। और यहाँ पर देखिए, बहुत सेवाभावी इंसान होंगे, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी दिख रही है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर हार्ट लाइन देखने लायक, माइंड लाइन देखने लायक है इनकी। मैं एक एक करके विश्लेषण करता हूँ। पहले तो गैप, ये गैप का मतलब है जिद्दी स्वभाव, अपने मन की करना, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं आता। ये तो हो गया बेसिक स्वभाव, परिवार को जरूरत होगी सबसे पहले ये लोग खड़े रहेंगे। जुपिटर से निकल रही है तो अति महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं ये लोग। अब देखिए, ये हार्ट लाइन यहाँ से चली
और चलते चलते पूरी चंद्र पर्वत जा रहे। अगर ये लाइन ना होती तो आप लोगों ने कभी सुना हो तो सिख चल्ली जैसा दिमाग, 4 अंडे खरीदे, 4 मुर्गियाँ बनी, उसके 40 अंडे आए, उससे 40 मुर्गियाँ बनी, सीधा हिसाब किताब वो फिर 4 लाख तक। इमेजिनेशन यानी ख्यालों में रहना, ये शो करता। अति धार्मिकता, ऐसे लोगों में अति धार्मिकता होती है। जैसे जैसे झुकते जाएगी ये भगत टाइप के इंसान बनेंगे। अभी तो बहुत उम्र छोटी है, समय आना बाकी है। अगर ये लाइन ना होती, और ये लाइन का माइनस पॉइंट, घर में या किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करना, व्यक्ति चेंज होते रहेंगे और सपने भी भरपूर बढ़ते जाएंगे। ये 8 घंटा सोएंगे, उसमें 8 घंटे सपने आएंगे इनको, इतने सपने आएंगे इनको, और दिन में भी सपने देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। 2 कस्टमर अगर रेस्टोरेंट में आ गए तो सीधा उसका हिसाब किताब 20, 25, 200 पे चला जाएगा। इमेजिनेशन यानी डे ड्रीमर, नाइट ड्रीमर, ये दोनों चीजें हुई। अब ईश्वर ने इनको बचा लिया। जहां से ज्यादा झुकाव ले रही थी वहीं ईश्वर ने इनको ये माइंड लाइन दे दी। ये इनको वापस बैलेंस में रखेगी। 2 साल पहले एक व्यक्ति का, यानी उसके डैडी ने भेजा था एनालिसिस करने के लिए उनके संतान का। सेम इसी तरह की माइंड लाइन नीचे जा रही थी, सेम पूरे भगत की तरह जीवन जीना चालू कर दिया था। पर एक सर्टन एज के बाद यहां से एक लाइन निकल रही थी, तो मैंने कहा कि यहां से आप बैलेंस लाइफ हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, ख्यालों में रहेंगे पर नॉर्मलसी पे आ जाएंगे। और 2 साल के बाद उनका मैसेज भी आया कि आपने कहा वैसा ही हुआ, वह मेरा बच्चा काम धंधे पे लग गया और पैसा कमाने भी लग गया। नहीं तो साधुओं की तरह जीना चालू कर दिया था उस व्यक्ति ने। तो ये एक, पर अभी ये साधु नहीं बनेंगे, चिंता मत करो आप, पर ये इस तरह से आपको बैलेंस रखेगी ये, और ये आपको पावरफुल भी आपके जीवन में होगी। यानी ये एज होगी, यहाँ से आप शार्प माइंड भी बनोगे। अब ये बहुत ज़्यादा सीधा हाथ का फोटो नहीं है, 30-31 के आसपास से आप बहुत ज़्यादा शार्प इंसान बने होंगे, यानी एक साथ 4-4, 5-5 काम करने वाले। तो ये दोनों एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है, और ये अप टू एंड तक है। ये आप नसीब वाले हो। अगर ये इतनी सी होती आपके हाथ में तो इस जगह से वापस भगत बन जाते आप। इस जगह से ये इतनी जगह वापस भगत बन जाते जीवन के इतने पार्ट में। पर ईश्वर ने अप टू मरने तक आपको बेस्ट बैलेंस में रखा है। नहीं तो किसी धुन, जब आप भोलेनाथ के पास बैठ जाते, ये इस तरह की मानसिकता होती अगर ये लाइन नहीं होती तो। ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, और कैसे कैसे पाम आते हैं ये भी एक देखने वाली चीज़ है। और ईश्वर भी अगर साइन दी है तो उसका फल देने के लिए कहीं ना कहीं खींच के भी रखा है व्यक्ति को। ये भी एक देखने वाली चीज़ है। जिसको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो ये सारी चीज़ें देखने की मज़ा आएगी। बाकी अगर कोई 1-2 वीडियो के लिए आएगा, एक की एक बात बोलते हो और 2-4 वीडियो देखकर निकल जाएगा। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हो, जहाँ चाय की या कैंटीन होता है, कोई एक चाय पी के चला जाता है,
कोई वड़ा पाव खा के जाता है, कोई रगड़ा पाव खा के जाता है, या जो इस इलाके में जो मिलता होगा। और कोई डेली वाला होता है, जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है तो डेली ट्रेन से उतरेगा, चाय पिएगा और फिर बैंक में जाएगा। तो जो वीडियो जिसको शौक है वो कई डेली वाले होते, बैंकों में काम करने वाले जैसे, कोई केवल एक कटिंग पीकर चला जाएगा। ये इस तरह का है। जिसको शौक है उसको कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर वीडियो में, क्योंकि ईश्वर की ये करामत है। अब जीवन रेखा पर इनका उतना सहयोग नहीं मिला, या इनको जमा नहीं उस तरह से हाथ का फोटो निकालने के लिए। अब ये इस तरह से टिल्टेड पाम हो तो एज निकालने में हमें बहुत तकलीफ होती है। ये पार्ट नीचे की तरफ रह जाता है तो एज निकालना इम्पॉसिबल होता है। पर फिर भी हार मानना सीखा नहीं है, तो एक क्लोजअप ने थोड़ी सी सहायता की, वो यहाँ पर है। इनकी शादी हो गई थी तो एज पूछ ली शादी की, और ये शादी की लाइन मुझे दिख गई, ये वाली, और यहाँ से मैंने एज काउंट कर ली। नहीं तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था एज काउंटिंग। और उसके पहले भी एक राहु रेखा थी 30 के आसपास, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी। केवल इसका सहारा लेकर मैं अभी आगे की पामिस्ट्री कर रहा हूँ। बाकी स्ट्रेट फोटो ना हो तो एक तो गाली सुननी पड़ती है 200 साल कि ये व्यक्ति एज निकालेगा, यानी इनकी एज 200 साल होगी, ऐसे ऐसे कमेंट आते। पर हर व्यक्ति कोई फ़ोटो निकालने में एक्सपर्ट नहीं होता। उसके बाद ये राहु रेखा है, 32 की शादी हो गई, फिर 34, 36.5 यानी 36.5, ये 34, फिर 38, 39.5, 41 और 42 के आसपास से, 42 नहीं तो ये 43 के आसपास से ऑफशूट चालू हो रहा है। वापस रिपीट करता हूँ, ये शादी की लाइन 32, उसके बाद राहु रेखा 34, 34 के बाद भी ये यहाँ तक आप पकड़ ही लो, इस जगह पर ये लगभग 43 के आसपास तक या 42.5 तक ये होती है, और हर 2-2, 1.5 साल में राहु रेखा है। तो ये समय इनका टफ रहेगा, और वो थोड़ा सा धन रेखा पर भी दिख रहा है। और ये 43, ये 42 तक है, और ये 43, 44 के आसपास से ऑफ शूट है। यहाँ तक इनको कंटिन्यू राहु रेखा आएगी। पर ये इतने कोल्ड प्रदेश में है कि इन राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, और ना ही उस तरह की जो धन रेखा उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर ये इंडिया में या पड़ोसी देश में होते तो इसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा होती थी, पर अब जिस देश में, वहाँ इसकी इफ़ेक्ट इतनी नहीं होने वाले। हाँ, इस राहु रेखाओं को लेकर ये अगर अपने जन्म वाले देश में जाते हैं तो इनको ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा इन रेखाओं की वजह से। पर जिस देश में वहाँ रहेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी पर जितनी यहाँ पर आती है उतनी नहीं। 42, 43 के बाद एक और फोटोग्राफ मैं लेता हूँ, उसके बाद कोई ऐसी खास राहु रेखा नहीं है, मैं वापस उस फोटोग्राफ पे आ जाऊँगा। उसके बाद कंटिन्यू ऑफशूट है, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, और ऐसी कोई हैवी लाइनें नहीं है। तो विकास जीवन में अच्छा रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वापस उसी फोटोग्राफ में हम आते हैं। उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है जिसका मैं जिक्र करूं। हाँ, शुरुआत में है, उसका मैंने जिक्र कर दिया। और ये फोर्क है, ये अगर केतु की फिश साइन होगी
जिसे आप लोग यूट्यूब में पैसा मिलता है, व्यक्ति को नहीं मिलता, तो ये इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और फिर आना जाना होगा पैसा कमाने, या विदेश में पढ़ने जाएंगे, दो में से कोई एक होगा, और फिर विदेश में आना जाना होगा। और अगर ये फोर्क होगा तो ये ट्रैवलिंग फोर्क है, व्यक्ति को ट्रैवलिंग ज़्यादा कराएगा। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। इस फोटो में पहले इसमें डार्क में ही देखते हैं, इनका जो कट है वो दिख जाएगा। ये 34 के आसपास बड़ा कट लगा, और इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया था हाथ में सिटी में, और वो फेल गया। उसके पहले भी छोटे मोटे कट है, 2-3 साल पहले, हर 2-3 साल में थोड़ा कुछ खर्चा आया होगा, पर ये नुकसान वाला कट है, ये कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा। उसके बाद कट है इनके हाथ में 38.5 के आसपास, उसके बाद 42 के आसपास है। अब ये पता नहीं चल रहा है ये कट है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा है। और ये कट 99% ये इन्वेस्टमेंट का है, और ये इन्वेस्टमेंट होगा एज ऑफ 51 में। और मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट रहेंगे ही, साइड में भी अच्छी लाइन है, तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी इनके जीवन में ग्रोथ मिलती रहेगी, और ये आने वाले समय में चलता ही रहेगा इस तरह का। और अप टू एंड तक लाइनें हैं, ये भी अच्छी है। अब इसके जो उतार चढ़ाव है, और यहाँ से एक और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे एज ऑफ 47-48 के आसपास। अब यहाँ पर धन रेखा खराब है, यहाँ से खराब होते होते इस पार्ट तक ज़्यादा खराब है, अप टू 37.5 तक। फिर ये कट लगेगा, इसके बाद भी खराब है, यहाँ तक मध्यम खराब है 41 तक, और फिर धीरे धीरे अच्छी होकर 43 के आसपास से अति उत्तम धन रेखा है ये इन्वेस्टमेंट तक। उसके बाद ये पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, पर साइड में बहुत सारी लाइनें हैं, तो इनकम में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो व्यवसाय होगा इसमें अप टू 56 तक, 53 से लेकर 56 तक इतना मज़ा नहीं आएगा इनको, और फिर 56 से वापस ग्रोथ चालू होगी। पर साइड में इनकम के स्रोत ऑलवेज बने रहेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेम कहानी ये भी बता रहा है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा खराबी है। इस कट के बाद से लेकर 37 या 37 तक तो ज़्यादा ख़राब है, फिर मध्यम होती जाएगी, और यहाँ से फिर उत्तम 43 या 44 के आसपास से अप टू यहाँ तक बहुत बेहतर। और यहाँ पर फिर वापस इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये ख़राब होगी, और 56 के बाद इनकम वापस अच्छी। और ये लाइनें इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट होती रहेगी, तो इनकम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, धन रेखा पर जो मेन धन रेखा पर जो खराबी है वो क्लियर कट मैं बता चुका हूँ। और राहु रेखा को भी देखें तो 41-42 तक है ही है, तो वहाँ तक इनको स्ट्रगल है ही है जीवन में। उसके बाद उत्तम, और ये थोड़े से 3 साल तो थोड़े से खराब रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।